हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड एंड टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डिस्कस करने वाला हूं। ये जो 6 फंड मैंने निकाले हैं, 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड से, 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से, ये मेरे अकॉर्डिंग जो भी मैंने एनालाइज किया है, जो भी मैंने इनके पॉइंट्स देखा है, उसके बेसिस पे मैंने ये 6 फंड्स लेके आया हूँ आपके सामने। हो सकता है आप कोई और म्यूचुअल फंड मिड कैप और स्मॉल कैप आपको प्रिफर है, लेकिन उनमें से ज़रूर ये जो 6 स्कीम मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज़रूर आप देख लें। इन्वेस्को का सबसे पहले आता है मिड कैप में। 3 फंड जो मैं बताने वाला हूँ वो मिड कैप के होंगे। इन्वेस्को इंडिया का जो फंड है मिड कैप फंड, इसका देखो पिछले 3 साल का जो एवरेज रिटर्न है इट इज़ 30% CAGR रिटर्न, और 1 साल का अगर हम रिटर्न देखें, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो ये है मिड कैप का बेंचमार्क, और ये जो बाकी जो आप ये कलर का आप देख रहे हो रेड कलर का, ये बेसिकली है अदर इक्विटी फंड्स जो मिड कैप के अंडर आते हैं। तो इन दोनों से ही ये ब्लू लाइन जो है, ये आप ऊपर कलर देख रहे होंगे, ये कलर होता है इस फंड का रिटर्न, और ये है बेंचमार्क का, और ये है अदर मिड कैप फंड्स के। तो अदर जो फंड है मेजरली अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और बेंचमार्क यहाँ पे है, और ये फंड देखो काफ़ी अच्छा ऊपर चल रहा है। तो ये 1 साल का रिटर्न है ये। और अगर हम इसके यहाँ पे देखें, अगर इसकी होल्डिंग देखें, तो मेजरली आप अगर देखो तो 58% के आसपास इसमें मिड कैप है, जबकि 65% होना चाहिए। एक टाइम के लिए थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट 58% इसमें अभी है। और इसकी जो रेटिंग है वैल्यू रिसर्च में, इसकी 4/5 रेटिंग है। और दूसरे नंबर पे जो फंड आता है वो है HDFC का, मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे। HDFC का मिड कैप फंड है। 3 साल का जो एवरेज रिटर्न है इट इज़ 27% रिटर्न है, और 1 साल का अगर हम यहाँ पे रिटर्न देखें, दोनों ही कैटेगरी से इसने बेटर रिटर्न दिया है। 3 साल का भी अगर मैं इसका रिटर्न देखूँ, 3 साल में भी अपने बेंचमार्क और पीयर ग्रुप से इसने बेटर रिटर्न दिया है। ये ब्लू लाइन जो है ये HDFC मिड कैप फंड का रिटर्न है। और थर्ड नंबर पे जो मिड कैप फंड है वो है एडलवाइज का जो फंड है, एडलवाइज मिड कैप फंड तीसरे नंबर पे है। और यहाँ पे अगर नीचे आप देख रहे होंगे तो नीचे काफ़ी सारे अदर फंड्स भी हैं। HDFC है, कोटक है, निपॉन है, मोतीलाल ओसवाल है। एक टाइम पे मोतीलाल ओसवाल भी मिड कैप काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। रेटिंग इसकी अभी भी 5 रेटिंग है, लेकिन अभी क्या है, ये जो फंड है ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इसके लिए मैंने मोतीलाल ओसवाल को मिड कैप कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया है। अदरवाइज़ एक टाइम पे ये कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी ऐसे करेक्शन रहता है। अभी देखो मेजरली इन्होंने 6-7-8% रिटर्न दिया, और इसने -1% का रिटर्न दिया है अभी मिड कैप में। तो मिड कैप में अभी जो हमने हमारा 3 फंड मैंने जो एनालाइज किया है, एक है इन्वेस्को इंडिया का फंड है, दूसरा HDFC म्यूचुअल फंड है, और तीसरा जो है वो एडलवाइज का है। ये 3 है मिड कैप जो आप मिड कैप कैटेगरी में देख सकते हैं। अब आते हैं स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में जो सबसे पहले मैंने कंसिडर किया है वो है बंधन का है। बंधन का अगर सेम आप देख सकते हैं, इसने अपने बेंचमार्क और अपने पीयर ग्रुप को बीट किया है, और इसका रिटर्न आप सिमिलर यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले 1 साल में बहुत सारे फंड ने रिटर्न अच्छा नहीं दिया है, लेकिन सिमिलर सिर्फ बंधन फंड ने बहुत अच्छा, मतलब पॉजिटिव 4-4.5% का रिटर्न दिया है, जबकि मार्केट नेगेटिव है। मेजर फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। और वैल्यू रिसर्च की रेटिंग भी अगर आप देखो, इसकी 5 स्टार रेटिंग है, और 3 साल का एवरेज रिटर्न 32% है। और नंबर 2 पे है इन्वेस्को इंडिया का। वैल्यू रिसर्च रेटिंग 5/5 है। 3 साल का एवरेज रिटर्न 27% है। 1 साल में इसने अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, 3 साल में भी ऑलमोस्ट बीट ही कर रहा होगा। इन्वेस्को अभी अगर देखें, ऑलमोस्ट चाहे मिड कैप हो, लार्ज कैप हो और मल्टी कैप हो, मेजर कैटेगरी में इन्वेस्को एज ए कैटेगरी, एज ए फंड हाउस काफ़ी अच्छा कर रहा है आजकल। और इसकी अगर हम होल्डिंग की बात करें, यहाँ पे इसकी होल्डिंग परसेंटेज दिख रहा है, तो मिड कैप में मेजर 71% जो है मिड कैप में अभी होल्ड कर रहा है इसमें। और थर्ड नंबर पे है HDFC बैंक। HDFC का स्मॉल कैप फंड। HDFC बेसिकली मिड कैप में भी देखें तो हमारे पास HDFC मिड कैप है, स्मॉल कैप में भी मिड कैप है। तो ये काफ़ी अच्छा, स्मॉल और मिड में भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, और काफ़ी पुराना फंड है। 3 साल का एवरेज रिटर्न 24% है, और 1 साल में ये पॉजिटिव है। 3 साल में ऑब्वियस सी बात है अपने बेंचमार्क और पीयर ग्रुप से भी बेटर रिटर्न दे रहा होगा। वो भी 3 साल का भी रिटर्न एक बार हम देख लेते हैं, तो 3 साल में भी ये अपने कंसिस्टेंटली एक टाइम पे पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज रहा है, लेकिन फिर वो रिकवर कर गया, अपने बेंचमार्क से बेटर रिटर्न दे रहा है। और एक बार हम यहाँ पे देखते हैं इसका जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है। पोर्टफोलियो अगर हम इसका देखें तो इसका पोर्टफोलियो जो है,
पोर्टफोलियो इसमें मिड और स्मॉल कैप में एलोकेशन है, और 10% इसमें कैश अभी दिख रहा है, बट मेजरली 65% के आसपास इक्विटी एलोकेशन होता है और स्मॉल कैप में 65% होता है। तो 6 फंड्स जो हैं आप देख सकते हैं। मिड कैप में इन्वेस्को है, HDFC है, एडलवाइज है, ये मिड कैप में है, और स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड और HDFC स्मॉल कैप फंड। ये 6 स्कीम हैं जो अभी हम अपने रडार में रख रहे हैं। तो आप भी इस 6 फंड को अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हैं, और हम वेरियस प्लेटफॉर्म्स में भी अवेलेबल हैं। हमारा वेबसाइट भी है konarkinvestment.com। वी आर बेसिकली हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो आप अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी है, कभी आपको कनेक्ट करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके कनेक्ट अस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हैं, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या फिर ट्विटर हो, या फिर इंस्टाग्राम, हम हर जगह अवेलेबल हैं। तो हमारे वीडियोस में आप कमेंट कर सकते हैं, और आपकी कुछ क्वेरी है तो वहाँ पे आप ड्रॉप कर दीजिए, हमारी जो टीम है वो आपको कनेक्ट कर लेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।